जय हिंद साथियों, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 यानी बीएड के प्रथम वर्ष में प्रश्न पत्र आपका पेपर फर्स्ट है। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। आइए इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है, आइए एक एक करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो साथियों 3 खंड होते हैं, खंड आ, खंड सा, खंड बा। ठीक, तो आइए देखते हैं। खंड आ में आपके होते हैं 10 प्रश्न। कितने? 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, अर्थात टोटल 10 नंबर के होते हैं। ठीक, तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न है, शिक्षा तथा साक्षरता में क्या अंतर है। क्या है प्रश्न साथियों? शिक्षा तथा साक्षरता में क्या अंतर है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके अलावा इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मैं अभी आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलता है। तो प्रश्न नंबर 1 में दूसरा प्रश्न है, अविद्या से क्या तात्पर्य है। अविद्या से क्या तात्पर्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखिए। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक, चौथा प्रश्न है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। इसके आगे है, अभौतिक संस्कृत से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो 5वां प्रश्न है, छठा प्रश्न है आपका। छठा प्रश्न है, ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर लिखिए। 8वां प्रश्न है। 9वां 10वां देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में 10 प्रश्न से टोटल 10 नंबर के, एक नंबर के। ठीक, 9वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। प्रश्न नंबर 1 में 9वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये सभी प्रश्नों का उत्तर साथियों आपको सीरीज में मिल जाएगा, अवल सीरीज में। ठीक, और वही सब बार बार प्रश्नों को साथियों हेरा फेर करके दोहरा के परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। बीएड के कोई भी परीक्षा हो, स्नातक या बीएड का, तो जो सीरीज में प्रश्न होते हैं वही प्रश्नों को दोहराते हैं। अब आते हैं सेक्शन बा में। सेक्शन बा में आपका है साथियों 5 प्रश्न रहेंगे टोटल और एक प्रश्न 8 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 80 नहीं साथियों 40 नंबर का। ठीक, 8 नंबर का एक प्रश्न और 5 प्रश्न रहेंगे। अगला तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा, यानी कि या तो ये करना है या तो अथवा में जो आपका प्रश्न रहेगा, दोनों में से एक प्रश्न आपको इसमें करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में क्या है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है साथियों, 200 शब्दों में। ठीक, 200 शब्दों में आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में है आपका, प्रकृतिवाद का क्या तात्पर्य है, शिक्षा सिद्धांत को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है। तीसरा प्रश्न है आपका, दोनों में से एक करना है। चौथा प्रश्न क्या है, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं को बताइए। अथवा में है आपका, वेदांत शिक्षा दर्शन के शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों तथा गुणों का विवेचन कीजिए। यानी कि इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। राष्ट्रीय एकता के उन्नयन में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा, प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का प्रतीक है, टिप्पणी करें। ये एक कथन दिया हुआ है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा में एक प्रश्न और है, या तो उसका उत्तर आप दीजिए। ये प्रश्न है आपका, गांधी जी के शैक्षिक उद्देश्यों में वैयक्तिक एवं सामाजिक उत्थान का समन्वय है। ये भी आपका एक तथ्य है, इस पर भी आपको समझाना है इसको। ठीक, तो चलिए ये हो गया आपका खंड बा। खंड सा में आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो साथियों खंड सा के जो प्रश्न होते हैं उसमें से आपको 2 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, यानी कि आपका 15 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, टोटल 30 नंबर का। तो देखते हैं। 7वां प्रश्न है खंड सा में, यथार्थवादी शिक्षा के गुण व दोषों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा और आधुनिकीकरण शीर्षक पर एक निबंध लिखिए। 9वां प्रश्न, वर्तमान शिक्षा के संबंध में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि खंड सा में आपके 4 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 2 ही करने हैं साथियों। ठीक, एक प्रश्न 15 नंबर का है। तो 10वां प्रश्न है, उत्तम सामाजिक व्यवस्था के सृजन तथा संचालन में आदर्शवाद के महत्व तथा योगदान की विवेचना कीजिए। तो ये सभी प्रश्न आप देखिए किस प्रकार से खंड सा से आपको 4 में से 2 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 में आपका प्रश्न पत्र संख्या 3
यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, शैक्षिक तकनीकी और ICT। ठीक, ये प्रश्न पत्र है आपका 2020 का। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न कितने नंबर का होता था, किस तरह से हमको लिखना होता है। और इस प्रश्न पत्र से आपको जानकारी भी मिल जाएगी किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, और यही प्रश्न साथियों आगे पीछे करके बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं। तो चलिए, अन्य वर्षों का जो आपको अगर प्रश्न पत्र चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाइए, वहाँ पर मैंने BEd का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप सभी वर्षों के जो है प्रश्न पत्र पा जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें खंड 3 होते हैं साथियों। खंड A में आइए देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 10 नंबर के टोटल प्रश्न होंगे, अर्थात खंड A में आपके 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न भी रहेंगे। ठीक, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक से आप क्या समझते हैं। तो ये सब आपको साथियों जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं और जितने भी हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको ये सीरीज जो आती है वो आपको उसी सीरीज में साथियों सब मिल जाएंगे, और वही पढ़कर सभी बच्चे एग्जाम में देते हैं, तो सभी प्रश्न वहीं से फंस जाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्रणाली उपागम की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, शिक्षण के चरणों के बारे में लिखिए। ये साथियों पहले प्रश्न के सभी खंड हैं और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं बताते चलता हूँ ऐसे धीरे धीरे। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है। संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया था। इसके आगे है आपका, शिक्षण प्रतिमानों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये प्रश्न था आपका। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण और अधिगम में अंतर्जाल की भूमिका को उद्घाटित कीजिए। ठीक, अंतर्जाल मतलब साथियों इंटरनेट के बारे में है, तो हमारे चैनल द एजुकेशन राज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट से अन्य क्लास भी आप देख सकते हैं, हिंदी है, GK GS है। ठीक, बेहतरीन क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और अन्य वर्षों का प्रश्न पत्र आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं। इन सभी का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। अगला प्रश्न है, अधिगम के क्या उपयोग हैं। अधिगम लर्निंग, ठीक, क्या उपयोग है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रमुख विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है, ICT की सीमाओं को लिखिए। ठीक, सेक्शन B अर्थात खंड B में। आगे देखते हैं, इसमें साथियों 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा, अर्थात 40 नंबर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है खंड B का। ठीक, वो खंड A में आपके पहले प्रश्न में 10 प्रश्न थे, जिसको हमने देख लिया है। अब दूसरा प्रश्न है, शिक्षण की संकल्पना का वर्णन कीजिए, शिक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक, अथवा यानी कि या तो ऊपर वाला प्रश्न या तो नीचे वाला, अथवा वाला, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। शिक्षण के चरणों और स्तरों में क्या अंतर है, शिक्षण के चरणों का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न है, अनुदेशन उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण का विवेचन कीजिए, अथवा या तो ये करना है आपको, या तो अथवा वाला प्रश्न आगे वाला करना है। ठीक, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे है, अनुदेशन उद्देश्यों से क्या समझते हैं, उद्देश्यों उदाहरणों, साथियों उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो आप प्रत्येक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा हमारा टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी प्रश्न पत्र मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, प्रभावी संप्रेषण की शर्तों का वर्णन कीजिए। अथवा में है आपका, अपनी पसंद की एक शिक्षण प्रतिमान का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको ये प्रश्न करना है। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न है, परियोजना पद्धति से आप क्या समझते हैं, परियोजना पद्धति की विशेषताओं का अधोलेखन कीजिए। तो 5वां प्रश्न ये आपका हो गया। अथवा में है आपका, अभिक्रमित अधिगम को परिभाषित कीजिए, यह अधिगम में क्यों और कैसे सहायता करता है। तो 5वें में आपको 2 प्रश्न में से एक करना है। 6ठा है आपका, क्या आप सहमत हैं कि संगणक अधिगम में सहायक है, आवश्यक शर्तों के साथ अपने तर्क दीजिए। अथवा में आपका प्रश्न है, IGNOU, इग्नू और UGC की भूमिका का परीक्षण शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के संपादन में कीजिए। ठीक, ये प्रश्न आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं खंड साथियों सा आ गया, सा खंड C। तो इसमें साथियों दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, और इसमें साथियों 2 प्रश्न आपके होते हैं, यानी टोटल 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम की शर्तों और बाधाओं की व्याख्या कीजिए। अथवा में है आपका, या तो ये करना है तो नीचे वाला प्रश्न। ठीक, अब देखते हैं क्या प्रश्न है। ये प्रश्न है आपका साथियों, शिक्षण के सिद्धांतों और शिक्षण की विधियों के मध्य क्या अंतर है, अपनी पसंद की एक शिक्षण विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, दोनों में से आपको एक करना है। 8वां प्रश्न है,
8वां प्रश्न है साथियों, ICT ने कैसे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है? शिक्षा में ICT की क्या सीमाएं हैं? अथवा क्या प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन और शैक्षिक तकनीकी की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए हैं। इन सभी का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? सीरीज में। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020, यानी कि 2020 में 8वां प्रश्न पत्र आपका क्या था, कौन से प्रश्न आए थे, आइए देखते हैं। प्रश्न पत्र है आपका साथियों, सब्जेक्ट क्या है? मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, यानी साइंस वर्ग के बच्चों के लिए है जिन्होंने फिजिकल साइंस जो सब्जेक्ट चूज किया है। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न, इसे आपको अंदाजा लग जाएगा साथियों कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है। और ये सभी प्रश्न आपको साथियों सीरीज में मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जो सीरीज आती है अवध का या अन्य प्रकाशन का, कोई भी आप ले लीजिए, वहाँ से आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे और वहीं से परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप पिछले 2-3 वर्षों का अध्ययन कर लीजिए, जो पिछले 2-3 वर्षों में कौन से प्रश्न आए हैं, वहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में फंस जाते हैं साथियों। तो खंड 3 होते हैं इसमें। खंड आ में आपके 10 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 20 नंबर का, और आपको 50 शब्दों में उत्तर लिखना रहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न है आपका कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस, यानी कि संप्रत्यय, अवधारणा एवं परिकल्पना पर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। आगे है उपागम एवं विधियाँ, ठीक, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। क्विज विधि क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है 50 शब्दों में। ठीक, हस्त निर्मित उपकरणों का महत्व लिखना है। आगे है आपका, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए एक एक प्रश्न का। ठीक, या तो आपको PDF चाहिए इसका, तो आपको मैं भी बता दूंगा वीडियो के बीच में कि आपको PDF मिलेगा कहाँ। तो पहले वीडियो पूरा देखिए आप। तो साथियों, विज्ञान शिक्षण का व्यवहारिक मूल्य, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्षेत्र भ्रमण का लाभ, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक, आगे है विज्ञान का भाषाओं से सहसंबंध, ये प्रश्न आपका हो गया। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बचे हैं। प्रश्न नंबर 1 में टोटल 10 प्रश्न होते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण का उपयोग, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। विज्ञान का क्षेत्र, ठीक, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। टोटल 10 प्रश्न हो गए। तो प्रश्न नंबर 1 में आपका प्रत्येक जो है 2 नंबर का होता प्रश्न। अब आता है खंड बा, सेक्शन बी। प्रत्येक प्रश्न साथियों आपका जो है 6 नंबर का रहेगा, 200 शब्दों में रहेगा। 200 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, खंड दूसरे का प्रश्न नंबर 2 क्या है? विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि को स्पष्ट कीजिए तथा इसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न नंबर आपका 2 हो गया। अथवा, इसमें अथवा है, या तो वो प्रश्न आपको करना है या तो अथवा में दिया गया प्रश्न, दोनों में से एक का आपको करना रहता है। इकाई परीक्षण क्या है या किस प्रकार तैयार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। दोनों में से एक आपको करना है। प्रश्न नंबर 3 है आपका मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकनों की व्याख्या कीजिए। अथवा में है आपका प्रश्न विज्ञान शिक्षक के उत्तरदायित्वों कार्यों का वर्णन कीजिए। दोनों में से आपको एक लिखना है उत्तर। चौथा प्रश्न है आपका विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्रियों की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अथवा में कौन सा प्रश्न है देखते हैं। तो जो आपको आता रहेगा, जो आपको सरल लगेगा, उसका आप उत्तर देंगे। ठीक, पाठ योजना क्या है? पाठ योजना के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान एवं विचार विमर्श पद्धति का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। अथवा में है आपका विज्ञान प्रदर्शनी का क्या महत्व है, इसकी सफलता के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, आइए देखते हैं। और आप सभी का स्क्रीनशॉट एक एक करके लिए। इसका PDF आपको नीचे साथियों एक टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मैंने PDF डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अनुसंधान विधि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। अथवा में है आपका प्रश्न संगणक कंप्यूटर क्या है, विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये आपका खंड भा हो गया। खंड सा में देखते हैं। खंड सा में आपके 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का। ठीक, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। तो प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं विज्ञान को परिभाषित कीजिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में विज्ञान को अनिवार्य विषय क्यों बनाया गया है, विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों में जो बीएड का परीक्षा देने जा रहे हैं उनमें शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यह प्रश्न पत्र मिल सके। अगला प्रश्न है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। ठीक, ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो में, इससे प्रश्न पक्का आता है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के पक्षों का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न है 8वीं कक्षा के लिए विज्ञान के किसी एक प्रकरण पर 40 मिनट की अवधि के लिए एक विस्तृत पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। पाठ्य योजना बनाना है 40 मिनट वाला पाठ्य योजना कक्षा 8 की विज्ञान के लिए। ठीक, तो पाठ्य योजना आपने बनाया होगा। तो साथियों ये रहे आपके प्रश्न। खंड
जो 7 से आपके 4 में से 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। तो प्ले लिस्ट से जाकर अन्य शानदार वीडियो साथियों जरूर देखिए। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अन्य प्रश्न पत्र आपको प्ले लिस्ट से